क्योंकि रोजगार मिल नहीं रहा है। युवा परेशान है, बेचारा भटक रहा है। गरीब कुछ खा ही नहीं रहा, बेचारा रोटी और अचार खा रही है और क्या खा रहा है। यहाँ पे गर्मी कुछ अलग ही लेवल की दिखती है और युवाओं में एक अलग ही जोश दिख रहा है, क्योंकि घोषणा पत्र का इतनी सारी घोषणाएं कर दी है कि हम खुद लिख लिख के परेशान हैं। हम कब तक बताएं? जब मुखिया ही ऐसा हो तो देश का भविष्य कैसा होगा वो तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं ना। और आने वाली ये जो 17 तारीख है वहाँ पर मतदाता जब मतदाता के रूप में युवा नौजवान जाएगा तो मशीन पे ऐसी उंगली दबाएगा कि मामा दूर दूर तक दिखाई नहीं देंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। भोपाल से 40 किलोमीटर दूर चलने के बाद हम सीहोर पहुंच आए और सीहोर में हम एक चाय की दुकान पर खड़े हुए हैं। और चाय की दुकान से, क्योंकि चाय और राजनीति का अपना अलग महत्व रहा है। वैसे मोदी जी भी चाय ही बेचते थे, खैर उस पर बात करेंगे बाद में। लेकिन अभी यहाँ कुछ जनता हमारे साथ मौजूद है, युवा साथी भी हैं, कुछ बुजुर्ग भी हैं, कुछ हम उम्र भी हैं। उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि इस बार आखिरकार मध्य प्रदेश के सियासत में क्या होने वाला है, सीहोर में क्या होने वाला है और क्या परिवर्तन होगा, या फिर से इस बार बीजेपी की सरकार ही मध्य प्रदेश में दिखाई देगी। सब चीज़ों पर बातचीत करेंगे। आप युवा हैं, क्या लगता है आपको मध्य प्रदेश में इस बार क्या होने वाला है? मध्य प्रदेश में इस बार कांग्रेस की सरकार बन रही है। क्यों? क्योंकि रोजगार मिल नहीं रहा है। युवा परेशान है, बेचारा भटक रहा है। 2 करोड़ कहाँ गए रोजगार? मोदी जी ने कहा 2 करोड़ दे रहे हैं। मोदी जी ने तो कहा था, लेकिन मिला कहाँ है। दाल को देख लीजिए, आज 180 रुपए किलो का। जो किसान कहता था कि दाल रोटी खा रहा है, मजदूरों मिल नहीं पा रही है दाल रोटी। कहाँ मिल रहा है कुछ भी? दाल मतलब गरीबों की थाली से गायब होकर अमीरों की थाली में चली गई। थाली में चली गई है। गरीब क्या खाएगा? गरीब कुछ खा ही नहीं रहा, बेचारा रोटी और अचार खा रही है और क्या खा रहा है। अचार भी महंगा होगा। अचार भी महंगा हो चुका है। तो आप देख रहे हैं कि मतलब समस्याएं किस कदर है। आप युवा हैं, रोजगार मिला कि नहीं मिला आपको मामा की सरकार में? हमें तो नहीं मिला, बिल्कुल भी रोजगार नहीं मिला। परेशान है बहुत। मामा ने ध्यान नहीं दिया भांजे का? मामा ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। एकमात्र आईटीसी कॉलेज आया था सीहोर में, जो बुधनी लेके चलेगा, और सीहोर वालों को पागल खाना दिया है मामा जी ने। अच्छा, मतलब अपने जहाँ से चुनाव लड़ते हैं वहाँ के लिए सब कुछ कर रहे हैं, बाकी की जगह नहीं कर रहे हैं। कहीं नहीं कर रहा, बिल्कुल हमें पागल खाना दिया है सीहोर। नजदीक है, पहले कहा जा रहा राष्ट्रीय पागल खाना दिया है हमें। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय पागल खाना। अच्छा, पहले कहा जा रहा सीहोर राजधानी हो जाएगी, फिर भोपाल बन गई। मतलब सीहोर के साथ पक्षपात हमेशा से होता रहा है। वो तो हवा में तीर मारते हैं मामा जी, और कुछ नहीं करते। हवा में तीर मारते हैं बस जी। आप क्या कहेंगे? चश्मा उस्मा लगाए हुए हैं, धूप बहुत ज्यादा है। लगाए रही बहुत ज्यादा है। तो गर्मी की वजह से, राजनीतिक गर्मी का क्या माहौल है? राजनीतिक गर्मी, यहाँ पे गर्मी कुछ अलग ही लेवल की दिखती है और युवाओं में एक अलग ही जोश दिख रहा है। परिवर्तन का जोश है बहुत ज्यादा। ऐसा क्यों? कारण गिनवाऊंगा तो रात हो जाएगी शायद, क्योंकि घोषणा पत्र का इतनी सारी घोषणाएं कर दी है कि हम खुद लिख लिख के परेशान हैं। हम कब तक बताएं? मैं खुद कॉलेज में पढ़ता हूँ, 4 साल से लगातार प्रदर्शन कर रहा हूँ एक चीज के लिए, LLB के लिए, अभी तक चालू नहीं हुई। अच्छा, क्या करे? परेशान है। रोजगार के नाम पे क्या देते हैं? कुछ भी नहीं। और पकौड़ा नहीं तला आपने? पकोड़े तलते हैं ना, वही तलते हैं, इसके अलावा और कुछ है नहीं। कहते हैं रोजगार देंगे, क्या देंगे? 8,000 रुपये महीना दे रहे हैं, उसमें कह रहे हैं आपको रोजगार दे रहे हैं। क्या करवाएंगे? वहाँ पे नट बोल्ट, फैक्ट्री में नट बोल्ट लगवाएंगे। अच्छा, क्या करवाएंगे आप? ये रोजगार है? माफ कीजिए, प्रतिभा के आधार पर काम नहीं मिल रहा मध्य प्रदेश में। डिग्रियां ले लो और इसके बाद जाके नट कसो। अच्छा, ये काम है। तिगारियां उठाओ, ये काम है। ये मतलब देश का भविष्य खतरे में है, क्योंकि युवा को देश का भविष्य कहा जाता है। तो भविष्य खतरे में इस बार। जब मुखिया ही ऐसा हो तो देश का भविष्य कैसा होगा वो तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं ना। तो कह रहे मैं मुखिया नहीं, मैं मुख्यमंत्री नहीं, मैं तो मामा हूँ अपने प्रदेश के लोगों का। आप तो भांजे हुए उनके। तो फिर तो वो वाली बात हो गई ना कि कंस मामा बिल्कुल विराजमान है मध्य प्रदेश में, और इस साल बिल्कुल हटाने की तुक में बैठे हुए हैं भांजे नाराज है इस बार फुल पूर्ण तरीके से। किसी भी हक की लड़ाई मांगो, कुछ भी लड़ो, कुछ भी बोलो, सीधे लठ बरस आती है। अच्छा, ऐसा प्रेम भांजों के लिए कहाँ देखने को मिलता है? मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। आइए यहाँ आइए, बिल्कुल बराबर लठ मिलेंगे, बिल्कुल बराबर जेल मिलेगी, बिल्कुल बराबर FIR मिलेगी। ये सब कुछ होता है यहाँ पे। इतनी सी आवाज उठाओ, इतना बड़ा लठ निकलता है। होकी निकलते हैं यहाँ पे भांजों के लिए। क्या प्रेम है मामा जी, धन्य कर दिया आपने मध्य प्रदेश की जनता को। आप देख रहे हैं नाराजगी है ये खास तौर पे। मामा जी, आप ध्यान से इस बात को देखिए कि एक युवा अगर नाराज हुआ तो आप पे कितने वोट ले डूबेगा, इसका अंदाजा शायद आपको भी नहीं होगा। तो आप देख लीजिए कि पिछले 18 सालों से मुख्यमंत्री हैं, पहले नाराज नहीं देखा मामा से, अभी नाराज, जल्दी में नाराजगी हुई है क्या? ये जल्दी में नहीं हुई है। मांगे और डिमांडे हर समय अधूरी रहती है। ये मध्य प्रदेश का इतिहास रहा है। और सीहोर का तो सबसे ज़्यादा इतना दुर्भाग्य रहा है कि 4-4 बार स्मार्ट सिटी बनाने को बोल दिया है, सब कुछ बोल दिया। अभी कह रहा मेट्रो लेके आएंगे। पहले यहाँ पे रोड तो सही कर दो, मेट्रो तो बाद में चला लेंगे।
पहले युवाओं को रोजगार तो दे दो, फिर बाद में मेट्रो चला लेंगे। घोषणाएं कर रहे हो आप, उसका कुछ ध्यान तो दो। मतलब मुख्यमंत्री नहीं घोषणा मंत्री हो गए। घोषणा मंत्री है, ये तो केबीसी में चले गए हैं, केबीसी में भी सवाल आया है। हम क्या कहे, अमिताभ बच्चन जी कह रहे हैं। अच्छा, बीजेपी वाले कह रहे हैं वो तो प्री प्लान था, वो तो झूठ है जो भी केबीसी वाला मामला है। अब अमिताभ बच्चन जी से पूछना पड़ेगा ये तो झूठ था या सच था। साफ तौर पर आप देख सकते हैं और भी युवा साथी हमारे साथ हैं। देखिए, एक तो नाराज बहुत है। आप कितना खुश हैं मामा से? मामा से बिल्कुल खुश नहीं है, क्योंकि यहाँ पर व्यापम नाम से भर्तियाँ होती हैं और भर्ती विभाग चेंज कर दिया जाता है। व्यापम के नाम चेंज कर दिए जाते हैं। व्यापम अगर भर्ती हम लोग पटवारी की भर्ती देख लेते हैं तो 35 लाख 15 लाख रुपए हमारे पास होंगे तब हम भर्ती हो पाएंगे। मामा की सरकार है। मामा ने भांजों के साथ जो मध्य प्रदेश में किया, आपको सबको पता होगा कि मामा रोजगार देने में विफल रहे हैं। हम लोग 18 साल से लगातार ये देख रहे थे, प्रयास कर रहे थे कि मामा हमको कुछ देंगे, पर मामा ने हमसे उल्टा लिया है, हमारा जीवन छीन लिया है। मध्य प्रदेश पूरे भारत का हृदय है और हृदय पूरा खोखला कर दिया है मामा ने। बिल्कुल दमे की बीमारी यहाँ दे दी है युवाओं के दिल में। अच्छा। और युवा बिल्कुल मामा को नकार चुके हैं और आने वाली ये जो 17 तारीख है वहाँ पर जब मतदाता के रूप में युवा नौजवान जाएगा तो मशीन पे ऐसी उंगली दबाएगा कि मामा दूर दूर तक दिखाई नहीं देंगे। अच्छा, मतलब मामा इस बार जाने वाले हैं। मामा की विदाई बिल्कुल तय है और हम लोग भी तालियों के साथ मामा का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं कि आपने मध्य प्रदेश को छलनी कर दिया है। हम चाहते हैं आप मध्य प्रदेश से दूर जाइए और यहाँ पर कमलनाथ की सरकार आएगी, नई सरकार आएगी। 5 साल में जो विकास होगा शायद हम लोग रोजगार प्राप्त कर लें। 18 वर्षों से हमारे भविष्य के बारे में किसी ने चिंता नहीं करी, भारतीय जनता पार्टी ने तो बिल्कुल नहीं करी। मतलब कमलनाथ सोचेंगे आपके बारे में? बिल्कुल सोचेंगे। कमलनाथ, क्योंकि लोग बोलते हैं और मैं भी ये जानता हूं कमलनाथ जी को, क्योंकि वो एक बिजनेसमैन रहे हैं और उनको पता है कि युवाओं को रोजगार कैसे दिया जाए। मामा रहे हैं, मामा खोखले वादे करते हैं, मामा जहां भी जाते हैं। मामा को तो हमारे पूरे सीहोर जिले में मामा की इतनी घोषणाएं होंगी जो कंटिन्यू पूरी नहीं हुई हैं, अधूरी घोषणाएं पड़ी हैं और उन विषय पे मामा बात नहीं करते। मामा को आप किसी भी गाँव में ले जाके, आचार संहिता नहीं लगी होती तो मामा वहाँ पर जाके कुछ ना कुछ घोषणा करके आ जाते, उसके बाद कोई भी ध्यान नहीं देता। मामा ध्यान नहीं देते। तो आप बताइए, इतने सालों तक आपने मुख्यमंत्री बनाए रखा मामा को, नाराजगी थी तो ना बनाते। सही बात बोला है आपने, क्योंकि हम लोग युवा नौजवान थे, हम लोगों को एक लालसा थी कि मामा शायद हमें रोजगार दे देंगे। हम तो किसी दल के थे नहीं, हमें ये उम्मीद थी कि मामा रोजगार देंगे। आज हमें दिखने लगा है कि हमारा भविष्य अंधकार में होने लगा है। लगातार रोजगार के कोई साधन नहीं है। 1-1 करोड़ नौजवान जब फार्म भरता है किसी वैकेंसी के पद पे, कोई जॉब के लिए, तो यहाँ समझ में आ रहा है मध्य प्रदेश में कितनी बेरोजगारी है। मध्य प्रदेश में जितनी जनसंख्या है उससे ज़्यादा मध्य प्रदेश की जनसंख्या बेरोजगार है। अच्छा, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। तो रोजगार यानी रोजगार मुद्दा रहने वाला है इस बार के चुनाव। बिल्कुल रहने वाला है, रोजगार मुद्दा रहने वाला है, महंगाई मुद्दा रहने वाला है। यहाँ आदिवासियों की सुरक्षा भी मुद्दा, क्योंकि मेरे दोस्त आदिवासी यहाँ पे हैं। अच्छा। बुधनी क्षेत्र के हैं, उनके आज भी मकान कच्चे हैं जो उससे खपरेल के बनाए हुए हैं। बारिश में उनके मकानों में पानी चूता है, तो कोई भी काम मामा ने नहीं किया है। आप देख लीजिए, कुछ और लोग भी यहाँ जानने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है आपको इस बार मध्य प्रदेश में क्या होने वाला है? इस बार में बिल्कुल परिवर्तन होगा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन परिवर्तन किस पे होगा? यहाँ पे आम आदमी पार्टी आई है। पिछले बार यहाँ पे उनने एंट्री करी थी, इस बार पूरी ताकत से लड़े हैं। यहाँ पे इससे पहले 10 साल पहले कांग्रेस की सरकार रही है, उनने खोखला कर दिया। मैं अपने सीहोर की बात बताऊं, यहाँ पे एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री थी, शुगर फैक्ट्री। दूसरा तिलहन संघ था, एक तिलहन संघ यहाँ था। मैंने खुद उसमें कुछ दिन काम किया है। मेरे को बड़ा उत्साह था कि चलो अपने यहाँ एक रोज़गार तो होगा, लेकिन उसकी साफ सफाई हुई लेकिन वो चालू नहीं हो पाई। यहाँ की जनता परिवर्तन चाहती है। पिछले 20 सालों से, पिछले 5 सालों में जब शुरुआत में कांग्रेस से मामा जी की सरकार बनी थी तो जनता को एक उम्मीद थी कि मामा जी कुछ करेंगे, लेकिन जनता जो कांग्रेस ने बेहाल किया था वही प्रदेश का हाल जो बेहाल बीजेपी ने किया है। जनता दोनों से, कांग्रेस बीजेपी कोई भी ठीक नहीं है, कोई भी ठीक नहीं है। दोनों आम आदमी पार्टी की तरह ठीक हो जाएगी। बिल्कुल, हमने पंजाब में, आम आदमी पार्टी ने पंजाब में बहुत अच्छा किया है, दिल्ली में बहुत अच्छा किया है, अब यहाँ भी आए, हम तो आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करेंगे। देखिए, आम आदमी पार्टी के सपोर्टर भी हैं और यहाँ हम आम जनता से बात कर रहे थे, आम आदमी पार्टी के सपोर्टर भी मिल गए, लेकिन आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि नाराजगी बहुत ज़्यादा है। और भी युवा साथी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या लगता है, आप युवा हैं और कहा जाता है कि युवाओं के ऊपर युवा जो है वो कर्णधार होता है। एक युवा 5-10 वोट तो ऐसे आए लपेट देता है कहीं से बैठ के, तो क्या लगता है, नाराजगी है सरकार से या फिर कोई और बात? सरकार से नाराजगी बहुत है, क्योंकि देखिए युवा जब पढ़ता है, अपनी मेहनत करता है, 5-5, 10-10 साल लगाता है और व्यापम जैसे घोटाले, बड़े बड़े घोटाले शिवराज सिंह सरकार द्वारा हो जाते हैं। उनकी सरकार में बहुत नाकामी हुई है। हमारे यहाँ एक LLB का सब्जेक्ट चलता था कोर्स, वो बंद कर दिया गया है। ये गृह क्षेत्र है सबकी शिवराज सिंह चौहान का। यहाँ पे LLB के लिए हमने 5 साल तक लगातार मांग करते आ रहे हैं, अभी तक बंद पड़ा हुआ है। यहाँ भी कारखाना दिया था, इंजन कारखाना, वो भी बुधनी ले गए हैं।
और यहाँ पे LLB का एक बिल्डिंग बनाने के लिए उन्होंने उद्घाटन भी कर दिया, सब कुछ कर दिया, उस पर भी काली पोत दी गई है अभी। सीहोर के राजनीति मतलब सीहोर को राजधानी बनाने की भी बात हुई थी। हाँ हुई थी ना, उपनगर बनाने की हुई थी बात। वो हर बार आते कुछ ना कुछ घोषणा करते हैं और चले जाते हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे। सीहोर को कुछ नहीं दिया है। आप जाके छिंदवाड़ा देखिए कमलनाथ जी का कितना अच्छा डेवलपमेंट है वहाँ पे, और सीहोर को कुछ भी नहीं दिया है, धूल ये सब कुछ दे गया है बस। तो इस बार परिवर्तन होगा माने? परिवर्तन की लहर है बिल्कुल, कमलनाथ जी की सरकार बनेगी। जय जय कमलनाथ। अच्छा, कमलनाथ जय जयकार भी कर दिया आपने? हाँ जय। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से चीज़ें दिखाई दे रही हैं और मध्य प्रदेश में बदलाव की एक बयार चल रही है, और ये बयार कितनी तेजी के साथ आगे बढ़ेगी, क्या कुछ मध्य प्रदेश में होने वाला है, ये तो आप जान रहे हैं। 17 तारीख को पता लगेगा। 17 तारीख को जब वोटिंग होगी और 3 दिसंबर को जब बस्ते खुलेंगे, कह सकते हैं जब EVM खुलेगा, तब स्थितियां साफ हो जाएंगी। लेकिन फिलहाल मध्य प्रदेश में चुनावी सरगर्मी तेज है और यहाँ के लोग अपने बातों को रख रहे हैं, सरकार के प्रति नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं।